स्वागत है बच्चों वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव के अंदर। आप सभी का मैं अंशु खंडेलवाल हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वैदिक गणित का एक बहुत ही कीमती सूत्र। जी हाँ, हम गुणन संक्रिया के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं और जिसमें भी हम खास तौर पर देखेंगे सूत्र एकाधिकन पूर्वेन के द्वारा गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए, अगर गुणन संक्रिया की बात करें, गुणा करने की बात करें तो वैदिक गणित में हम चार तरह से गुणा करेंगे। यहाँ पर सूत्र एकाधिकन पूर्वेन, सूत्र निखिलम आधार और उपाधार विधि द्वारा, सूत्र एक न्यून पूर्वेन से और सूत्र ऊर्ध्वतिरेकभ्याम से। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं अभी वो देख रहे हैं हम सूत्र एकाधिकन पूर्वेन। तो होता क्या है सूत्र एकाधिकन पूर्वेन? बहुत ही काम की चीज है। अगर आपने वैदिक गणित के इन सूत्रों को समझ लिया बिल्कुल अच्छे से तो आप मौखिक तौर पर छोटे छोटे गुणाओं को तो ये चुटकियों में हल कर देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, जब दो संख्याओं के इकाई अंकों का योग या तो 1 हो या 10 हो या 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो या इससे भी ज्यादा हो, इसी तरह से क्रम में रिपीटेड तथा इसके अतिरिक्त सभी अंक, इसके अलावा जितने भी अंक वो समान है, तभी सूत्र एकाधिकन पूर्वेन काम में लिया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया 22 इंटू 28, समझना मैंने क्या बोला, जब दो संख्याओं के इकाई अंक का योग, ये जो संख्याएं दे रखी इसके इकाई अंक को अगर जोड़ दो तो 8 तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है। और बाकी के अंक क्या होने चाहिए, इन्होंने बोला इसके अतिरिक्त सभी अंक समान हो, अंक समान है, तब लगता है सूत्र एकाधिकन पूर्वेन। अपने आप समझ आ जाएगा आपको, बहुत इजी है, इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए इसके अंदर इसके अलावा ये ले लिया 92 या 93 इंटू 97, इन दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है 10 और ये समान है, बिल्कुल इससे हल कर सकते हैं। या मान लो अगर आपने ये ले लिया 197 या 103, तो देखो ये दोनों तो समान है ना। अब 97 और 03 को जोड़ोगे आप तो कितना आ गया 100, तो इस तरह से इनका जोड़ कितना हो जाता है 100। तो इनको हल करना है हमें। अब हल करना बहुत ही आसान है। क्या करना है, देखो इकाई अंक पहला इंटू इकाई अंक दूसरा। देखो यहां पर अगर इस तरह के सवाल में बात की, आप ये बोलो कि इकाई अंक केवल एक ही है, तो अगर इन दोनों का योग मिलाकर के 100 हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए इन दोनों को मिलाकर के एक ही माने कि 97 एक ही अंक है और 03 भी एक ही अंक है। तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करना है और यहाँ पे देखा जाए तो 8 इंटू 2 डायरेक्टली करना है और इस वाले कॉलम में क्या करना है, समान अंक प्लस 1 इंटू समान अंक। देखो एकाधिकन का मतलब होता है एक ज्यादा, तो समान अंक में एक प्लस करके उसी से गुणा कर देते हैं। जैसे देखो 8 को 2 से गुणा करना है तो 8 दूनी 16, समान अंक है दोनों, तो 2 को गुणा करना है इसके ठीक अगले अंक से या एक जोड़ करके इसी में, तो 2 को गुणा किससे करना है 3 से, 3 दूनी 6 और 8 दूनी कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। लेकिन एक खास चीज ध्यान में रखने की है कि यहां पर इस वाले कॉलम में कितने अंक आएंगे, कि इधर की बात की जाए तो इस वाले कॉलम में हम कितने अंक रखेंगे। तो जितने आधार में 0 है, मतलब अगर यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 4 0 है, तो जितने 0 है उससे दुगने अंक हम यहाँ पे रखते हैं। सूत्र एकाधिकन पूर्वेन में ये स्पेशली ध्यान रखने की बात है, अगर आधार में जितने 0 है उससे दुगने अंक, आधार में जितने शून्य हैं उससे दुगने अंक यहां रखते हैं। रखेंगे हम यहां पर, ठीक है। अब मान लो यही आ गया 93 इंटू 97, ठीक है। देखो ये दोनों सेम है, इन दोनों का जोड़ 10 आ रहा है तो सूत्र एकाधिकन पूर्वेन यहां लग जाएगा। अब कैसे करेंगे, 7 को डायरेक्टली 3 से गुणा कर दो, 7 या कितना हो गया 21। अब अंक समान है तो आगे वाले अंक से गुणा कर दो, 9 को डायरेक्टली सीधा गुणा कर दो 10 से, तो 9 इंटू 10 90 कितना हो गया 21 हो गया। लेकिन इस कॉलम में कितने अंक आने चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा था 10, अगर 1 0 है तो अंक डबल होंगे तो 2 ही अंक आएंगे,
हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान है सूत्र एकाधिक पूर्वेण। अब देखो उदाहरण क्या कह रहा है, 62 को गुणा करना है 68 से, 62 को गुणा करना है 68 के साथ में। चेक कर ले सूत्र एकाधिक लग रहा है नहीं लग रहा। तो देखो इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 10 हो रहा है और ये दोनों कितने समान है, मतलब सूत्र एकाधिक पूर्वेण यहाँ लग जाएगा। लगाते सूत्र एकाधिक पूर्वेण। क्या पढ़ा था, पहले इकाई अंक को दूसरे इकाई अंक से डायरेक्टली गुणा कर दो तो 2 × 8 और 6 को अगर दूसरे अंक समान है आगे वाले अंक से गुणा कर दो, 6 है तो 7 से गुणा कर दो, 7 है तो 8 से, 8 है तो 9 से, तो 6 को किससे गुणा कर दें 7 से, तो 6 7 कितना हो गया बच्चों 42 और इधर कितना हो गया 16। अब इस वाले कॉलम में कितने अंक आने चाहिए, इन दोनों का जोड़ कितना है 10, एक 0 है तो उसका डबल 0 कर दो, मतलब 2 अंक आने चाहिए, तो 42 16, तो आंसर कितना हो गया 42 16। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने देख लिया सूत्र एकाधिक पूर्वेण से कैसे गुणा किया जाता है। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर जहां हम और भी गुणा करने के वैदिक मैथ्स के तरीकों के बारे में जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।